फिकर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे दार, और यहाँ फिकर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ संसार दुखों से भरा हुआ, नहीं मिलता मुझे किनारा है। और उज्ज्वल अक्षत अर्पित तुमको, इनको तुम स्वीकार करो। गुरुवर तेरे चरणों में शीश झुकाए, जब जब भी गुरुवर तेरे चरणों में रोम मेरा खिल जाए, रोम मेरा खिल जाए। और गुरुवर तेरी पूजा को सुबह सुबह हम आए, भाग मेरा खुल जाए, भाग मेरा खुल। आज काम वेग से गिरे हुए हैं, कैसे बंधन तोड़े हमें। वे सबकी सुनते हैं, वो मेरे सौरभ सागर मारा, सबकी ओ नाना बिन भगवान डकारे, फिर भी जुदा न चाहते हुई। हो दर्द नवेद अर्पित तुमको, जुदा रोग को दस्त करो। बोलो ज्ञान की ज्योति जलती दीपक तुम स्वीकार करो। आचार्य गुरुदेव श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के चरणों में मोहन गान नचने दीपक निर्वाम दे। ओ मेरे सर पर गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा अर्ज कर्म की दलदल में हम हरदम फंसते जाते हैं। ओ धूप समर्पित तब चरणों में, अर्ज कर्म का ध्यान करो। ओम रूप आचार्य गुरुदेव श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के चरणों में अष्टकंद राय धूपम निर्पाम दे। मन गुरु चरणों में सिर पर इनका हाथ भक्तों, अब मेरे क्या कहने, मैं इनका दीवाना हो गया, अब तो बल्ले ही बल्ले, मैं इनका दीवाना हो गया, अब तो बल्ले ही बल्ले। लोग बचपन प्रातः परम निर्वाम की, मेरी लगी गुरु तक आने, मेरी लगी गुरु तक भी, तो दुनिया क्या जाने। जल चंदन अक्षत पुष्प नवेद, दीप धूप फल ले आए। हमें अर्घ समर्पित करते हैं, गुरुवर जी तुम स्वीकार करो। ओम गुरु आचार्य गुरुदेव श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के चरणों में सौरभ सागर जी देव गुरुदेव हमारे, करते हैं भव से मारे गुरुदेव हमारे। ओ
क्या प्यारे। ओ आचार्य गुरुदेव ने सौरभ बना दिया, मुनि बाने से गुरुदेव ने तुमको सजा दिया। ओ संस्कार अलग देव जने जन में जगाए, संस्कार पड़े तभी गुरुदेव खिलाए। ओ जिस गुरुदेव का है, गुरुदेव के जयकार से गगन गुजारे। भक्ति की शक्ति से महावीर बुलाए, पंचपूर्ण वीर महावीर कहलाए। ओ चारों दिशाएं गूंजे उठी नमस्कार से, आचार्य में प्रतिष्ठा हुई जय जयकार से। अभी तो मेरे घर पे अरे जीवन में मेरे आशा की तुम ज्योति जगा दो, सुना है तेरा नाम मेरी बिगड़ी बना दो। उगता हुआ एक सूरज देखा, सर्पों का एक जोड़ा देखा। ओ श्री पाल जी को सपन बताए, फल जाना तो भंवर जाए। ओ मत हंसी सब भ्रमण करेगा, सूरज सब जग में चमकेगा। ओ गुरुकुल संग जसपुर आया, इस बालक का भाग जगाया। ओ पिता से तुमको मांग लिया था, मात पिता ने सेठ दिया था। ओ जमा मणि का शुभ दिन आया, दीक्षा दारू ये ताब आया। ओ चौदिशियांबर बने तुम्हारे, प्रीत जल की नींव धराई। ओ वैद्य आदि पद्मासन प्रतिमा, नीलांबर का लगा चंदोवा। ओ रतन चौबीसी मन को भाए, देख देख के ये अरजाए। ओ मेरे गुरुवर का क्या कहना, मेरे भगवन का क्या कहना। गौरव सागर चालीसा मन से जो भी जाए, त्याग धर्म बढ़ता रहे, गुरु अनुकंपा पाए। संसार में पतितता गुरु ने उठाया, आज्ञा मार्ग बताते हैं। ओम ब्रह्म ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता जीवन हॉस्पिटल के प्रेरणा स्रोत साक्षात विराजमान गुरुदेव आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के चरणों में अरहर के पद प्राप्त है। अर्घम निरुपाम थे आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। माता चंद प्रभा जी के जाए, श्री पाल जी के सुति कहलाए।
कोमल पुष्पे आए। उनकी सुर भी से सुर बिते होकर, गुरु की सुर भी से सुर बिते होकर, शुभ मंगल दीप सजाएंगे हम आज उतारे आरती। सर्व सागर की गुण आगर की शुभ कंचन दीप सजाएंगे हमें आज उतारे आरतियाँ। गुरु की छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती। महिमा गुरुवर के वचनों की जन जन को हर्षाती। जब गुरुवर जन जन को हर्षाती। उनके चरणन शत शत वंदन, गुरु के चरणन शत शत वंदन, शुभ मंगल दीप सजाएंगे आज उतारे आरतियाँ। गौरव सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे हमें आज उतारे आरतियाँ। जो भी इनके शरण में आए सब संकट कट जाए। ओम आम क्रोमी सोम अक्षय अक्षय सोमाय स्वाहा। एक अर्घ चढ़ाओ वहीं पे। नाथत्र लोक महिता सदस प्रकारा, धर्माऊ सिक्त परिसिद्ध जगत्रियाया, अर्घम महार्घ गुणरत्न मरणवाया, तुभ्यं ददामि किस्मै विसताप्त तक्षे। ओम आम कृमि इंद्रादिदश दिक्पालकेभ्य इदं जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। एक बार पुनः अर्घ चढ़ाओ। भूक्षेत्रपाल जिनवा वर्दिवांगी काला, दृष्टांकराल जिन शासन रक्षपाला, तेलादि जन्म गुण चंदन पुष्प दीप, बहुगप्पचर्यज्ञ काला, विमल सल्यधारा मोदगंध क्षतोगे, प्रसप कुनबिद दीप धूपै फलोगे, पटहर पटरोदे सदभूषणोदे जिनपद भक्तां ब्रह्मणं परमर्जयामि। ओम आम गुणतस्य विजयवति वीरवद मणिवद भैरव अपराजित पंचशतीफलकाय जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। पद्म महापदम तिमेचके पुंडरीक महापुंडरीक, गंगा सिंधु रोहित स्कंता शीत शीतोदा, नारी नरकांता स्वर्णकुलर्पिकुला, रक्त रक्त दो क्षीरंबोधिम जलम शुद्ध जलम स्वर्णघटम प्रक्षालितम परिपूर्तम नवनंदक्षभिषोतम मुमुदकम पवित्रम, कुरु कुरु झम झम झ्रोम झ्रोम बम बम मम मम, लम लम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे, जलाभि मंत्रम जलम शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। कलशों में जल करें। बेटा झारी नहीं आई विशांधरा की। अच्छा इसमें चारों दिशाओं में कलश स्थापित करें। सात कुंभी कुंभगान चीरा भुस्तिर पूरतान, स्थापयामि जनस्नानि चंदनादिषु चर्चितान। ओम ह्रीं स्वस्ति चतुर्कोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि हम। एक अर्घ समर्पित करें। उतले जनपतिम भवदाव सिंचे। आइए अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरम बम मम, हम सम तम पम बम बम मम मम, हम सम सम तम तम पम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्राव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रथमं कलसेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार सागर विलंघन हेतु से तो मप्लावये त्रोवने के प्रतिम जिन करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम, हम सम तम पम बम बम मम मम, हम सम सम तम तम पम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्राव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। चलिए चारों हो जाए पीछे। उसके बाद एक इंद्र जो रह गए हैं वो आ जाओ। शीतल जी आ जाओ, रविंद्र जी आ जाओ, है ना। दोनों ओर से अभिषेक करो, अच्छे से करो। चलो भैया मनोज भाई चलिए। और अमृत से घगिरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से घगिरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। नभन करेंगे प्रभु नभन करेंगे, नभन करेंगे प्रभु नभन करेंगे। अमृत से घगिरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे।
स्वर्ण कलश प्रभु उदकन धारा अंगिन बिघे जिनवर प्यारा स्वर्ण कलश प्रभु उदकन धारा अंगिन बिघे जिनवर प्यारा मन में आनंद भरो हाँ मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे अमृत से घघरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। क्षीरो दद से जल भर लाए क्षीरो दद से ओम भैया कल्य सबने अभिषेक कर लिया सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या श्री वीतरागाय नमः नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वायरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साहोड़म ओम ह्रीं अनाचत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पड़त्यो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहो लोगोत्तमा केवली पड़त्यो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं पवब्जामि अरिहंते शरणं पवब्जामि सिद्धे शरणं पवब्जामि साहो शरणं पवब्जामि केवली पड़त्तं धम्मं शरणं पवब्जामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र परमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थितंक्राय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोत्मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षंकराय अजराय अभवाय अस्माकम अत्र दिवसे परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज पावन आशीर्वाद अत्र दिवसे 2 दिवसीय कर्मदेहन महामंडल विधान सम्मिलित परिवर्ष सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर यज्ञनायक ईशानेन्द्र सनतेन्द्र महेंद्रेन्द्र सापरिवारस विधान सम्मिलित सापरिवारस मम च मम परिवारस सकल दिगंबर जैन समाज सापरिवारस व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्व सेविका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नमो वरते भगवते पृक्षणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजोत्मूर्ति शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सब रोग मृत्यु विनाशनाय पर कुक्षत्र विघ्न विनाशनाय छामरणाम विघ्न विनाशनाय ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रह्म सर्वनमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा सभी शांतिम शांतिम बोलेंगे मम कामम शांतिम शांतिम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वीरम चे अग्नि वायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम स्वराज्य भयम स्वचोरदुष्ट भयम सर्मात्मचक्र भयम सर्परमंत्रम सर्मात्मघातम प्रघातम चे सब शूल रोगम सकुक्षी रोगम स्वक्षी रोगम ससुरो रोगम सज्जरो रोगम स्वशाद्ध रोगम सनरमारिम सगाजस गोमय सजमारिम सर्वस धन्य वृक्षता कुल्ल पत्र पुष्पलमारिम स्वराष्ट्रमारिम सक्रूलवेताल सक्नि डाक्नि भयम सर्वेद्रियम सम्मोहिनियम सब कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेजो बल वीर सौर शांतिम पूरे पूरे सब जीवनंदनम कुरु कुरु सब जनानंदनम सब भव्यनंदनम सब गोकुलनंदनम सब राजानंदनम सब ग्राम नगर खेट करपट मत्रण दुर्मुख संभानंदनम सर्वानंदनम सब लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजमानंदनम सर्वम दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रेषु लोकेषु व्याधि विसंवर्जितम अभियम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तो सिंहस्तो जयोस्तो नित्यमारोग्यमस्तो अस्माकं सर्वेषां पुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो विघ्नरस्तो आयुष्यमस्तो आरोग्यमस्तो कर्मसिद्धिरस्तो इष्ट संप्रतिरस्तो काम मंगल समन्तो पापानि समयन्तो घृणानि समयन्तो पुण्यं वर्धतां धर्म वर्धतां स्वस्ति वद्धं चास्तु वा जीं चीं हंस स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनहद विद्याणमोर्यन्तरणमरं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम श्री मनसापुर महावीराय रक्ष रक्षोम फट
ऋषभो वजित संभवो अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय चंद पोह शीतल श्रेयांस जिन पास पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत ते धर्म जसी उज्ज्वल शांति कोंथो अर मल्ली मनाय मुनि सुव्रतिनम नैमि पार्श्व प्रभ वर्धमान पद शीश नवाय ओम नमो वैबदवट्टमण शिरसजस चक्रम जलंतम गक्षे आयसम पायलम लोयणम भूयणम जिवेवा विवादिवरंगणे वरेंगणवतमडेवा मोहिणे वसवजीव सत्तणम अपराजितो भवतु मेरखरख स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकुंड चंडो परप्रास स्वामने अतुल बलवीर प्रकमण धरण द्वंद्वति सेविताय ममात्म विद्याम रक्षच परमंत्राम छिंचंदो परमंत्रान विंद विंद स्प्राम स्प्रीम स्प्रोम स्प्रा सर्वरक्ष रक्षोम पट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां तिसशिराष्ट पुराशिराज्ञा करोतु शांतिं भगवजिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवजिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवजिनेन्द्र यंत्र प्रधारक करो ओम ह्रीं भूर्वा सुगुणवर्गम यंत्र प्रसिंच्यामा ओम ह्रीं भूर्वा सुगुणवर्गम यंत्र प्रसिंच्यामा। चलिए सिर्फ जारी रख दो अर्घ लो उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चर सुदीप सुदोप फलार्घ कै तवल मंगल गा निरवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे ओम निशिकांत विश्वादि विरंति बनमा जलादि अर्घम द्रवपामति स्वाहा। चलिए आज तुम्हारे द्वार जी शांति प्रभु का करके नमन तुम बोलो जय जयकार जी बोलो जय जयकार जी आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो वासिन मंदिर में हो रही जय जयकार परिपरनीत से यमलक भटका शरण कहीं नहीं पाया जी शरण कहीं नहीं पाया जी तारण तरण वीरत सुन करके सिद्ध शरण में आया जी सिद्ध शरण में आया जी अब तो पार लगा दो भगवान पुष्प शरण सिरदाया जी पुष्प शरण सिरदाया जी अजर अमर पद पाता हूँ मैं सिद्ध शरण में आया जी सिद्ध शरण में आया जी आनंद अपार है भक्ति का प्रसाद है देखो जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है देखो जिन मंदिर में हो रही सवारी प्रभु जी की महिमा है प्यारी प्यारी प्रभु जी की निकली सवारी प्रभु जी की महिमा है प्यारी प्यारी आराम से देख के अरे मणिबंध भैरव अपराजित पंचदिक्पल केवाय अथ अक्षय अक्षय सुस्ता निष्ठिष्टि ठाट पुष्पांजलि पुष्पेत एक एक पाठन ओम आग्रे सर्व आगे दे बेटा सिरो हवा ओम आम श्री वायु कुमार देवाय मई पुताम प्रभुरो रोपट स्वाहा अगले त्राव बिहारी काले जगदीश स्वाहा ओम आम श्री कुमार देवाय अटल अग्नि कुमार देवाया जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। इसको हाथ लगा लो ये लो ओम नमः शिवाय कुमार देवाय भूमि ज्वाले ज्वाले हम संकल्पम जीव जीवन स्वाहा। उधर से कर लो ये निर्भाग्य दीजिए यज्ञ शुद्धि करके हमको हर्ष दीजिए। ओम आप सर्वे अग्नि कुमार देवाय जलादि ओम हम सर्वे नाग कुमार देवाय जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। हां अगले दी स्वाहा। आओ सब इधर आ जाओ इधर जो सामने इधर ना थाली बादम से चतुर्विश जी शासन देवाय जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। चलो बैठते रहो। ओम आप क्रमी जी चतुर्विश जी शासन देवी जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। ओम आप में रोणादि सरस्वती देवता जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। ओम हम रोणादि सरस्वती देवता जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। अहो धरा विश्व में दत्त प्रीति पूर्ण भवश्योगात सेवितम निवेदन वा ओम ह्रीं अस्मिन् यज्ञ
स्थाने स्थितमते बड़ा अत्र दविसे गोदविषये श्री कर्मधन मामंडलम प्रणप्रदम भोगप्रदम प्रभु जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव जीवो मंगला मंगल पुष्पांजलि चितेत। आइए इसके बाद तरणम ब्रह्म मम अंगुष्ठभ्यम नमः डालो उसमें दिखाने को थोड़ा ना। हाँ अब तर्जनी ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं मम तर्जनीभ्यम नमः। मध्यमा ओम भ्रूम नमो आयदियाणम ह्रीं मम मध्यमभ्यम नमः। अनामिका ओम ह्रीं नमो आयदियाणम ह्रीं मम अनामिकाभ्यम नमः। कनिष्का ओम ह्रीं नमो लोहितविषण मम कनिष्काभ्यम नमः। इनको ना जो रकीबी में जल रखा था उसमें डुबोना, ठीक है ना। अब क्या, अब तो हो गया काम। हाँ एक बार कर पृष्ठ ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम मम कर पृष्ठभ्यम नमः। बीचों बीच ओम राम नमो अरिहणंताणम मम सरो मध्यभागे रक्षक्ष स्वाहा। सामने ओम ह्रीं नमो सिद्धम मम सिरो पूर्वभागे रक्षक्ष स्वाहा। राइट हैंड अम्मा जी दोनों थोड़ा ना होगा, राइट हैंड एक ही होगा और मेरे हिसाब से आपका वो वाला होगा। हाँ ये वाला। शीतल जी कौन सा है आपका? हाँ ठीक है यही वाला। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ह्रीं मम सरो उत्तर दक्षिण भागे रक्षक्ष स्वाहा। पीछे ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो वज्रणम मम सरो पश्चिम भागे रक्षक्ष स्वाहा। लेफ्ट हैंड ओम राम नमो लोहितविषणम मम सरो इधर वाला। हाँ मम सरो उत्तर भागे रक्षक्ष स्वाहा। ललाट ओम राम नमो अरिहंताणम ह्रीं मम ललाटे रक्षक्ष स्वाहा। नेत्र ओम ह्रीं नमो सिद्धम नम नेत्र रक्षक्ष स्वाहा। नासिका ओम ह्रीं नमो आयर्यम मम नासिकाभ्यम नमः। मुख बाद मुख मुख ओम ह्रीं नमो वज्रणम ह्रीं मम वाद रक्षक्ष स्वाहा। कंठ ओम ह्रीं नमो लोहितविषण मम कंठ रक्षक्ष स्वाहा। दवा मत लेना कोई। हाँ 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 पड़ोसी का भी भैया कलावे दे दे ना सबको, कलावे तोड़ लो सेंकी कला तोड़। हृदय ओम ह्रीं अरम अस्याउसनम नमो का मंत्र पढ़ते हुए ओम राम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रीं नमो वायदियाणम ओम ह्रीं नमो वज्रणम ओम ह्रीं नमो लोहितविषणम। अपघाते छिंद छिंदे परमंत्राम छिंद बिंद बिंदो स्प्राम स्प्रीम स्प्रोम स्प्रा सर्व रक्ष रक्ष। अमृतम स्रावे स्रावे सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झीम छीम हमस स्वाहा। पुष्प स्वाहा एक बार पुष्प स्थान पर छेपड़ करें। ओम राम ह्रीं भ्रूम ऋषवसनमा आसने उपविशामी स्वाहा। वस्त्रों पर करें ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम मम वस्त्रं रक्ष रक्ष स्वाहा। पूजा द्रव्य पर करें ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम मम पूजा द्रव्यम रक्ष स्वाहा। आपने हार मुकुट धारण कर ली, अच्छी बात है। सबसे पहले धोती दुपट्टे को हाथ लगाएं, धोती को हाथ लगाएं। ओम राम नमो अरिहंताणम वस्त्रम अवधारयामि स्वाहा। दुकूल दुपट्टा जैसे आपने इनने पहन रखा है, नहीं नहीं पल्ला नहीं होता है, दुपट्टे का मतलब दुपट्टा होता है। जैसे प्रधान जी ने पहन रखा है, सचिंद्राणी ने पहन रखा है और दो पहन के आना। देखो जैन दर्शन में हम सभी दो वस्त्रों में पूजन के लिए बोला है। सुनिए जब हम शादी ब्याह की क्रिया करते हैं तब उस समय एक चांची की साड़ी उड़ाई जाती है, उड़ाई जाती है ना। पहले क्या था, अब तो चांची स्वाहा। हार ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम हारम अवधारयामि स्वाहा। चैन इत्यादि पहन रखी हो तो पहन रखी नहीं, बैंक ने पहन रखी है। ओम राम नमो अरिहंताणम हारम धारयामि स्वाहा। कुंडल इंद्र कहाँ है, तो मैं हाथ लगा रहे जबरदस्ती का। चंदन लगाओ, हमें तो भैया भी हाथ लगा गए। ओम ह्रीं अरमस्याउसनमा कुंडलम अवधारयामि स्वाहा। क्या हाँ ये है, इनके पास तो है। वहां उठ गया। कंगन हो या फिर जिसे पहले बोलते थे शादी में क्या बोलते हो आप, कंगना। ओम ह्रीं अरमस्याउसनमा कंगनम अवधारयामि स्वाहा। होम फट स्वाहा। आइए इसके बाद मंडप की ओर चलना है। जल्दी से आइए।
ओम ह्रीं श्रीमन्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकरं परमदेवं आद्यनामाते जम्मूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे दिल्ली प्रदेशे रोहिणी सेक्टर 3 नामनी नगरे अत्र स्थले परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज पावन सानिध्य तो दिवसीय कर्म ध्यान महामंडल विधान प्रारंभ करण्यार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम मंडलोस्परि स्वस्ति चतुर्कोणेषु मुख्य मंगल कलश स्थापना करोमि स्वीच्छी हमसा स्वाहा। चलिए कर दिया। जैसे दिल्ली प्रदेश से रोहिणी सेक्टर 5 परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज पावन सानिध्य पावन आशीर्वादे 2 दिवसीय कर्म ध्यान महामंडल विधान प्रारंभ करण्यार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम मंडलोस्परि मंगल दीपकं स्थापयामि। जिनवाड़ी भैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरने दुख मेट दो, दो मरने दुख मेट दो। ओम राम ह्रीं रोम रोम नमः शिवाय। वाक् पात्र सरस्वती महादिव्ये दिव्य ज्ञान प्राप्ति मंडलोस्परि स्थापयामि स्वाहा। ब्रह्मणे नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंदन नवरत सवर्णस्व विजयस विजयस अनुसादी अनुसादी पुण्यि पुण्यि पुण्यम पुण्यम मंगलम मंगलम दिव्य अष्टमंगल प्राप्त्याय मंगल द्रव्य स्थापयामि स्वाहा। चलो जिसने कर लियो बैठ जाओ और कुछ बताओ और दे दो ना ये सामने। तेरे दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा। विधि थनो होय के प्रथम पढ़े जो पार, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जवार। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधु के कंठ तुम तीन भुवन के राज। तीन जग की पीड़ा हरण भवदद शोषण घार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। हरिता अंधियार का करता धर्म प्रकाश, धीरता पद दातार हो धरता निज गुण राज। धर्मामृत गुरु जलद सो ज्ञानवान तुमरो, तुमरे चरण सरोज को नामत त्यू जग भो। मैं बंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न कछु उपाय। भवजन को भव को पते तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज में, सरल करिया जगत में भवजन नमामयम। विघ्नोगा प्रलम्याते साग्निभूत पन्नगा, विश्रम निर्विस्तामयात स्तूये माने जिनेश्वर।
पुष्पांजलिं क्षिपेत उदक चंदन तंदुल पुष्प के सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुल जिग्रहे कल्याण मघमिय जय। ओम नीम भगवतो गर्भजन तपज्ञान निर्माण पंचकर्ण के बिनमा अर्घम नृवपामति उदक चंदन तंदुल पुष्प के सुदीप सुदूप फलार्घ अर्घम नृवपामति उदक चंदन तंदुल पुष्प के सुदीप सुदूप फलार्घ अटुत्र शेषना में बिनमा अर्घम नृवपामति उदक चंदन तंदुल पुष्प के सुदीप सुदूप फलार्घ चरणानु चरणानु द्रव्यनु सटखंडकमदि संपूर्ण द्वादशांग बिनमा अर्घम नृवपामति श्री मज्जिनैन बसवो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सुपर्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद प्रभा श्री पुष्पोदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयन स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथा श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरहनाथ श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिशोभ्रता श्री नमे स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धिमाना द्वारे झूम छन ननना 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 इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झूम छन ननना इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झूम छन ननना झूम छन। ओम केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया। चलो हो गया ओ चल भैया एक मिनट की कही थी ना हाँ बिंब समुत्ति शोभिषितंकर बिनमा अत्र अवतर अवतर संभोषित्यवाहिनम जय हो बोले ओम नीरस ओम निसे पंच परमेश्वर संबंध संग में जिनवाणी मात्र विद्यमान बीस्तंग से अंतर से परमेश्वर तीर्थंकर मुराज की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृत्रिम जिन बिंब समुत्ति शोभितंकर समो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनम ओम निपंच परमेश्वर समुदाय संग में जिनवाणी मात्र विद्यमान बीस्तंग तीर्थंकर मुराज की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृत्रिम जिन बिंब समुत्ति शोभितंकर बनमा अत्र मम सन्निधो भवशनिधि करणम पुष्पांजलिं क्षिपेत बैठे दो लाइन ओम निपंच परमेश्वर उदात संग में जिनवाणी माता समय विद्यमान बीस तीर्थंकर समुद्र तीर्थंकर मुराज की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृत्रिम जिन बिंब समुद्र शोभित तीर्थंकर बनमा अक्षय पद प्राप्ति अक्षताम नृवपामति काम भोग का रोग भयंकर मन बगिया में खिलता है बैरागी प्रभु के सम्मुख आ काम भाव सब मिटता है। बोलो पीछे जो और नहीं खुली आए गए गुरुवारे आज मेरी कुटिया में आई गए गुरुवारे आज मेरी कुटिया में आई गए जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का ओ जयकारा 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 जरा जोर से लगाओ जयकारा 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 जयकारा। भगवान स्वरूप सागर जी गुरुदेव की दोनों हाथ को उठा के बोलो नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। बैठना नहीं उठाइए दोनों हाथ उठाइए भक्ति के साथ सब भक्ति करेंगे और ढोल बजा के बोल गुरु पर मेरा है और ढोल बजा के बोल गुरु पर मेरा है ढोल बजा के बोल गुरु पर मेरा है और मेरा है भाई मेरा है भाई मेरा है और मेरा है भाई मेरा है भाई मेरा है। किसका है अगर मैं बोलूं एक बार मेरा है रमेश जी आपको ही बोलना पड़ेगा और मेरा है भाई मेरा
अब झूम झूम के बोल गुरुवर मेरा है। अब ढोल बजा के बोल गुरुवर मेरा है। ढोल बजा के बोल गुरुवर मेरा है। झूम झूम के बोल गुरुवर मेरा है। नाच नाच के बोल गुरुवर मेरा है। कोई कहे पूरब कोई कहे पश्चिम, 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 कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण, कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण। गुरुवर चारों ओर की गुरुवर मेरा है। गुरुवर के चमोर के गुरुवर मेरा है। गुरुवर चारों ओर की गुरुवर मेरा है। बोलोगे सब बोलना। अरे कोई कहे हीरा कोई कहे मोती, कोई कहे हीरा कोई कहे मोती, कोई कहे सोना कोई कहे चांदी। अरे गुरुवर है अनमोल की गुरुवर मेरा है। गुरुवर के अनमोल गुरुवर मेरा है। अरे गुरुवर है अनमोल की गुरुवर मेरा है। गुरुवर के अनमोल गुरुवर मेरा है। और ढोल बजा के बोल की गुरुवर मेरा है। ढोल बजा के बोल गुरुवर मेरा है। और झूम के बोल की गुरुवर मेरा है। झूम के बोल गुरुवर मेरा है। और हाथों में अर्घ्य लेना, अर्घ्य लेकर के गुरुदेव किसी चरणों में कहना। सागर जी का क्या कहना, मेरे गुरु हजारों हैं। सौरभ सागर जी का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। और दुनिया में है, दुनिया में गुरु हजारों हैं। सौरभ सागर जी का क्या कहना, दुनिया में गुरु हजारों हैं। सौरभ सागर जी का क्या कहना। बोला पीछे लेकर नगन रहे और बोलो और तन श्रृंगार रहित में होकर और स्वयातम कल्याण करे। और देखो सेक्टर 5 वालों, हमें पता है ना, आप जानते हो ना कैसी प्रीत। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, ओह क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। ओम रूम अति विराजिता परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवनाशा हॉस्पिटल प्रणासोद परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरुवर चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्पत प्राप्तिय जलादि फलादि अर्घम नर्वपामति। नमोस्तु हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। चलिए सिद्धता से बैठ जाए। आइए हम सब चलते हैं, गुरुदेव के पावन चरणों में चलना है। गुरुदेव की मंगलमय वाणी का मंगलमय श्रवण। हाँ, 51,000 रुपए हमारे अन्नू जी की मम्मी श्रीमती राज रानी। चिड़ी चिड़ी उड़े रे गुलाल, चालो रे मंदरिया हमें, चालो रे मंदरिया हमें, चालो रे मंदरिया हमें, चालो रे मंदरिया हमें, चालो रे मंदरिया हमें। चिड़ी 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 उड़े रे गुलाल, चालो रे मंदरिया हमें, चिड़ी चिड़ी उड़े रे गुलाल, चालो रे मंदरिया हमें। मंदरिया में चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में। सौरभ सागर महाराज चलो रे मंदरिया में, सौरभ सागर महाराज चलो रे मंदरिया में। गर्भ काल में उलझी निराकार मठ से ध्याया, अष्टम भूमि वासी जिलवर सदा से आह्वान करो, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं कर्म रहे विधान करो। चलिए
नमोस्तु करिए एक साथ। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की। लेकिन भगवान को बनाने के लिए आपकी तरफ से निरंतर प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। चाहे घर में रहो, चाहे दुकान में रहो, चाहे सड़क पे रहो, चाहे गाड़ी में रहो, चाहे मंदिर में रहो, चाहे बिस्तर पे रहो, कहीं पर भी रहो, तुम्हारे रहने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन तुम्हारी स्मृति में कौन रहना चाहिए? परमात्मा रहना चाहिए। अगर परमात्मा तुम्हारे पास है तो ख्याल करना, जाल में भी उलझे हुए हो तो आज नहीं तो कल जाल में मछली फंस भी जाती है तो कभी कभी दया भी आ जाती है, उस मछली को छोड़ भी दिया जाता है। तुम्हारे भीतर वो भाव पैदा हो जाते हैं, तब तुम्हारे ये जाल टूटते हैं और उस समय तुम थोड़ी देर के लिए आत्मा के रसिक बन जाते हो। किसके रसिक? अभी तो खान पान के रसिक हो, घूमने फिरने के रसिक हो, रसिक आप हो, लेकिन कौन सा रस आ रहा आपके मन में ये सोचना। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं इंद्रिय के विषयों को छोड़ना है और आत्मा के प्रति रुझान बढ़ाना है। और जब रुझान बढ़ेगा तब फिर वही जिन निराकार मन से, सिद्ध भगवान तो निराकार हैं, और कर्म रहित बनने के लिए उस सिद्ध भगवान का ध्यान किया जा रहा है। पहले का अर्घ आप समझ लो, अष्टम भूमि वासी जिनवर। कौन सी भूमि में विराजमान है? क्योंकि आप इस दुनिया को कहते 14 राजू का है। कितने राजू का है? 14। 7 भूमि तो ऊपर आ गए हैं आप। कितनी भूमि ऊपर आ गए हैं? 7 भूमि ऊपर आ गए हैं, लेकिन 8वीं भूमि कौन सी है? सिद्धत्व की भूमि है। केवल जो भी मनुष्य पर्याय में आपका पुरुषार्थ होगा 8वीं भूमि में, उसका नाम है ईसत प्रागभार। क्या नाम है? उसमें कोई भी वजन नहीं है, आपके ऊपर है, लेकिन आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहा। तो इसलिए आज तो कर्म धान के विधान है। कौन सा विधान है? तो कैसे कैसे उलझे हुए हो, अभी तो केवल स्थापना कर लेंगे, उसके उपरांत अपने अपने द्रव्य को चढ़ाते चले जाएंगे, तब आपको पता चलता चला जाएगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि समय आपका बहुत हो रहा है। और अभी पूजा प्रारंभ कर रहा हूँ। क्या प्रारंभ कर रहा हूँ? पूजा प्रारंभ कर रहा हूँ। इसलिए आप पहले स्थापना कर लीजिए, फिर आगे चलता हूँ। ओम ह्रीम सर्वकर्म मुक्त श्री सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र अवतर अवतर सम्मोसटे आह्वाननम। ओम सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र मम सन्निहितो भव भवस सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम। आइए सही बैठेगा। दो पंक्तियां आप सभी को। उड़ान तो हम आसमान की भर रहे हैं, लेकिन निगाहें कहाँ है? गिद्ध की निगाहें कहाँ होती है? उड़ान कहाँ भरता है? और नोचता किसको है? गिद्ध चील नीचे पड़े मांस के लोथड़े को, मुर्दे को। उड़ता आकाश में है लेकिन मुर्दे को चाहता। उसी प्रकार कई बार आप लोग भी बातों में तो आकाश में उड़ते हो, लेकिन फिर वही क्या चाहते हो? दुनियादारी, पाप, इंद्रिय विषय, एक दूसरे की टांग तोड़ना। सोचना क्या चाहते हो। लेकिन ये चीज को ध्यान रखो, हे परमात्मा मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी तो सूरज के समान, चंद्रमा के समान उजली है, लेकिन क्या करूं, चारों ओर से कर्मों की काली घटाएं छाई हुई है। क्या छाई हुई है? क्या छाई हुई है? और काली घटाएं भी छाई हुई है, तो उसके बाद भी क्या है? उस आत्मा के बादल में इतने पाप का पानी भरा हुआ है कि वो बिजली कड़क रही है और हम भयभीत हैं। आप कभी सोचना कि कभी आप अंधेरे जंगल में फंस जाओ और बिजली कड़क रही हो, पानी गिरने वाला हो, रास्ता भटक गए हो, और उस समय सामने से कोई शेर भी आ जाए, उस समय आपकी क्या मानसिकता होगी? इसी प्रकार ये सोच के बैठो, चारों तरफ कर्म है, ऊपर से पाप के शेर हैं, ऊपर से हमारी आकांक्षाएं दौड़ रही है। हे प्रभु क्या करूं? तो ऐसे भयभीत समय में आप क्या करते हो? जब भी कभी, अरे वो जंगल की बात तो छोड़ दो, अपने ही घर में हो, थोड़े से दूर कहीं बाथरूम हो, और बाथरूम और एकदम से आप जाने वाले हो, लाइट गोल हो गई हो। क्या हो गई हो? लाइट गोल हो गई हो। उस समय आपको कैसा लगता है? आपको मन कैसा बोलता है?
धक धक लप लप करता है। और उस समय क्या करते हो? नमोरिंतड़ नमो सिद्धार्थ नमोरिंतड़ नमो सिद्धार्थ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जब भय आपके द्वार पर दस्तक देता है तो भगवान का नाम याद आ जाता है। बोले जिस दिन तुम्हें पाप का भय तुम्हारे मन में आ जाएगा उस दिन तुम भगवान का नाम अपने आप ही लेना प्रारंभ कर दोगे। अभी पाप का भय कहाँ है क्या पाप का भय? नहीं। कर्मों में पाप का भय ध्यान रखना। और इस भय को पैदा करने वाले आप हो, इस जाल को बनाने वाले आप हो। इस जाल को बनाने वाला कौन है? आप ही हो ना। जाल कौन बनाता अपने आप? मकड़ी बनाती है। कौन बनाता है? मकड़ी बनाती है। आप भी जाल बनाए हो कि नहीं हो? इसलिए आप कौन हो? कौन हो? लिखते मनुष्य हो लेकिन हो कौन? कौन हो? मनुष्य हो। जाल स्वयं बनाए। आप देखो जब संसार में पैदा हुए थे तो आप कितने अच्छे थे, ज्यादा पाप नहीं था। मनुष्य पर्याय में आ गए, 2 पैर के थे। कितने पैर के थे? 2 पैर का कौन होता है? इंसान हो गया। कौन हो गया? इंसान हो गया 2 पैर का। देवता हो गया 2 पैर का। हो गया कि नहीं हो गया 2 पैर का? लेकिन फिर आपका मोह जरा सा छा जाता है तो आप एक और काम कर लेते हो। जाल में फंसने के लिए शादी कर ली। क्या कर ली? अब कितने पैर हो गए? कितने हो गए? 4 पैर किसके हैं? किसके हैं? अरे नाम तो बता दो, एक आधा अच्छा वाला नाम बताना। अच्छा, हाँ गधा घोड़ा, ये देखो। मैंने इसलिए बोला अच्छा वाला नाम बताना। गाय तो सब बोल देते हैं, गाय तो सब बोल देते हैं, लेकिन गधा बोलो तो थोड़ा सा समझ में आए। मन में विचार करना बस। गधा का मतलब बोझा ढोने वाला तो होता है, गाय का मतलब कर्ज चुकाने वाली तो होती है। गाय दूध दे करके कर्ज चुका रही है तो गधा बोझ ढो करके कर्ज चुका रहा है। ये तो कितनी शांत है गाय, कितना शांत है गधा। कोई खराब थोड़ी ना है तो पंचेंद्रिय, है तो मन सहित, है तो श्रेष्ठ जीव, कोई बुरा नहीं है। लेकिन संसार में ये दोनों जानवर ऐसे हो गए हैं कि वो दोनों के दोनों स्त्री और पुरुष में बट गए। किस में बट गए? स्त्री और पुरुष में। अगर स्त्री घर में सीधी होती है तो कह देते हो क्या बड़ी गाय है, और आदमी सीधा हो तो गधा है। देख लो आप, आदमी सीधा हो तो गाय है, पहले नहीं बोले क्या बोलेंगे? और औरत अगर सीधी हो, देख लो, ये तो दोनों में बटा हुआ है, वो आपसे अलग नहीं है। वो ये जाल है। क्या है ये? लेकिन आपको 4 पैर जानवर बनने में भी संतोष नहीं होता है तो आप कहते हो घर में 2 पैर और आ जाए। क्या आ जाए? क्या आ जाए? 2 पैर और हो जाए तो आपके कितने पैर हो गए? और 6 पैर किसके होते हैं? मक्खी के होते हैं। किसके होते हैं? मक्खी के होते हैं। अब आपकी जिंदगी कैसी हो गई? मक्खी के समान। इधर से भन्न भन्न, तो कभी मम्मी तो कभी पापा। कौन कर रहा भन्न भन्न? कौन कर रहा है? आपकी जिंदगी कैसी हो गई? मक्खी के समान हो गई है। अब मक्खी के समान जिंदगी हो जाती है तो आप सोचो क्या करते हो? मक्खी के सामने मिठाई रख दो या फिर मल रख दो, गंदगी रख दो। मक्खी किस में बैठती है? गंदगी में बैठती है। देख लो आप, उसकी आदत होती है। उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी मक्खी के समान हो जाती है तो इधर धर्म भी तुम्हें मिलता है, उधर पाप भी मिलता है, इधर संसार भी मिलता है, उधर संसार भी मिलता है। आप सबसे पहले कहाँ बैठते हो? बोले हम संसार में बैठते हैं, पाप में बैठते हैं। ये कर्म जाल है। ये कौन सा जाल है? कर्म जाल है। फिर घर वाले शिक्षा देते हैं, अरे फैमिली तो पूरी कर ले। क्या शिक्षा देते हैं? फैमिली तो पूरी कर ले। और फैमिली पूरी करने में एक और टपका देते हो, एक और आ जाता है। फैमिली पूरी करने के चक्कर में कितने पैर हो जाते हैं पंडित जी? और 8 पैर किसके होते हैं? मकड़ी के होते हैं। किसके होते हैं? और मकड़ी का घर कौन बनाता है? जाला कौन बनाती है?
मकड़ी खुद जाला बनाती है और खुद उस जाले में, इसी प्रकार आपने खुद ने जाला बनाए हैं और काली घटाएं अपने भीतर छा गई है पाप नीर से। कौन से नीर से? इसीलिए भगवान के सामने कह रहे, हे प्रभु ये पानी तो बाहर का मल धोता है, मैंने तो प्रतीक मान लिया कि ये पानी आपके चरणों में चढ़ाऊंगा तो बाहर का ही मल न धोए, मैं तो आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं तो मेरे भीतर जो कर्मों की कालिमा है, आपके भक्ति का नीर जैसे ही प्रवेश करेगा तो मेरे कर्म की कालिमा अपने आप ही शांत हो जाएगी, साफ हो जाएगी। इसलिए पहले नंबर पर भगवान को क्या चढ़ा रहे हो? भक्ति भाव की वर्षा करके। क्या करके? जब बादल काले हो जाते हैं तो उसका पानी बरस जाए तो बादल कैसे हो जाते हैं? सफेद हो जाते, होते कि नहीं होते? उसी प्रकार हमारी आत्मा के पाप हैं, अगर वो नीचे गिर जाते हैं तो आत्मा कैसी हो जाती है? सफेद होती है। इसलिए पाप के भार को हल्का करने की चेष्टा अवश्य करते ही रहना चाहिए, और कर रहे हैं, और करते करते आगे भी बढ़ रहे। तो प्रभु से यही कहो, प्रभु आज आपको जल चढ़ा रहा हूं, जैसे जल शरीर के मल को धोता है उसी प्रकार आपके चरणों में गया हुआ जल मेरे आत्मा के कर्म के मल को धोएगा। इसलिए प्रभु के चरणों में एक प्रतीक बना करके क्या चढ़ा दिया है? जल चढ़ा दिया है। चढ़ा ओम ह्रीं सर्वकर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्य नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। जीवन और जगत का मेला मोह डोर से बंधा हुआ, राजाओं सा आज दिखे जो रंग बना कल रुंधा हुआ। क्या आपकी जिंदगी कैसी है? जीवन और जगत का मेला मोह डोर से। आप किससे बंधे हो? और मोह की डोरी बिल्कुल रेशम के समान कमजोर है, लेकिन फिर भी आपको बांध करके कहां तक पहुंचा देती है? दुर्गति तक पहुंचा देती है, शमशान तक पहुंचा देती है, बंधन तक पहुंचा देती है, मकड़ी तक पहुंचा देती है, इंसान से हैवान और शैतान भी बना देती है, और कहीं सुधर जाओ तो इंसान से भगवान भी। लेकिन बंधा हुआ कौन सा डोर है? तो मोह के डोर को खोलना है। किसको खोलना है? लेकिन मोह तो देखो सवेरे उठते के साथ शरीर का, परिवार का, दुनिया का, वस्तु का, सबका मोह आपके पास है। और जब कभी भी आपके मन में भाव आता है तो मोह के कारण से कटौती किस में करते हो? धर्म के काम में कटौती करते हो, पाप के काम में कोई कटौती। और महावीर कह रहे हैं मनुष्य जीवन मिला है तो किस काम में कटौती करो? पाप के काम में कटौती करो और धर्म की क्रियाओं को, ये पूजा है, पाठ है, जाप है, सामायिक है, त्याग है, ये क्या है? मोह की डोर को तोड़ने का एक साधन है। आप देखो अभी 3 घंटे के लिए घर का, दुकान का मोह छोड़ करके आ गए तो 3 घंटे के लिए आपको भगवान और महाराज मिल गए कि नहीं मिल गए? इतनी देर तक आप पुण्य का आश्रय कर रहे, बैठ करके अपने भविष्य को कल्याण कर रहे। अगर मान लो भगवान और महाराज नहीं होते तो कभी सामयिक करते, कभी जाप करते, कभी पूजा करते, कहीं ना कहीं आप अपने मन को अच्छे काम में ही तो लगाते। इसलिए कहा जीवन और जगत का मेला मोह डोर से। और ये डोर ऐसी है, कभी कभी क्या होता है, राजा वो सा आज दिखे जो रंग बना कल। कभी कभी राजा हो जाता है और कभी कभी आप अपने ही गांव में देख लो ना, जिसको कभी देखे होगे वो करोड़पति है, 4-6-10 नौकर चाकर हैं, बड़ी हवेली है, जमीन है, जायदाद है, और एक पाप कर्म का उदय आया कि पता पड़ा कि अब मकान भी बिक गया, जमीन भी बिक गई, और जो उसके यहाँ काम करता था वो तो मालिक बन गया, वो उसके यहाँ नौकर है। कर्मों का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए सिद्ध चक्र विधान या कर्मधन विधान में केवल कर्म की श्रृंखला है। देख लो कामदेव जैसा सुंदर राजा श्रीपाल पैदा हुआ, कैसा पैदा हुआ, लेकिन पाप कर्म का उदय आया तो पूरे शरीर में देश निकाला, दंड भी मिल गया। कौन सा था? एक राजा का क्षण था और एक समय कैसा आ गया। तो संसार है ये, संसार में कब किसका अच्छा हो जाए और कब किसका बुरा हो जाए। आप देख लो, कोरोना आ गया था तो करोड़पति को भी ढंग का कफन नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, मिला क्या? नहीं मिला।
नहीं मिला। और साधारण सा कभी कभी कुत्ता भी घर में होता है तो वो मर जाता है, तो उसके लिए जमीन साफ करके अच्छे से कपड़े ढक करके फिर ऊपर से नमक डाल करके दफनाते हो। कुत्ता का पुण्य का उदय आ गया और करोड़पति का पाप का उदय आ गया। सब कुछ जेब में लेकर के घूम रहा है लेकिन अपना इलाज भी नहीं करा पाया। कैसा जमा हो जाता है आप सोचो। अपने सारे क्या हो गए थे? पराये हो गए थे। क्या हो गए थे? पराये हो गए थे। और जो पराया किसी का कोई मतलब नहीं था, ऐसे कई नौकर चाकर थे जो ऐसे कोविड में रहने वाले की सेवा भी कर लेते थे। कोई पता लगता है क्या? ये जिंदगी है, जिंदगी का कुछ भी पता नहीं चलता। कभी कभी पराये भी अपने हो जाते हैं, कभी कभी पराये भी अपने हो जाते हैं, कभी कभी पत्थर में भी फूल खिल जाते हैं। ये दुनिया बहुत कातिल है। किसी को मरने के बाद एक कफन भी नसीब नहीं होता तो किसी किसी के मरने पर ताजमहल भी बन जाते हैं। दोनों चीजें हैं। एक के लिए क्या बन गया और एक को क्या नहीं मिल रहा है। ये किसकी लीला है? कर्मों की लीला है। राजाओं सा आज दिखे, कर्म कल रुंधा हुआ है। इसलिए अपने जीवन में सोचो, हे प्रभु मोह डोर से बंधे हुए हैं, अपने जीवन में अपने लिए तो सब कर लेते हैं लेकिन कभी कभी हे परमात्मा तुम्हारे लिए भी कर ले, अपनी आत्मा के लिए भी कर ले, अपने धर्म के लिए भी कर ले, अपने जीवन के लिए भी कर ले। और ये सब चीज चलती चली जाती है। और ये सारे के सारे धर्म के साधन इसलिए दिए हैं कि तुम संसार में मोह से बन करके तो बहुत सारे काम करते हो, कभी मोह से रहित हो करके, प्रेम के वशीभूत हो करके प्राणियों के प्रति भी समर्पित होते चले जाओ। होते हो कि नहीं होते? ये कर्म धन विधान नहीं कह रहा, क्योंकि कर्म तो पुण्य भी है और कर्म पाप भी है। आप कौन सा करना चाहते हो? अपने लिए करते रहोगे तो बोले स्वार्थ है, संसार बढ़ेगा, और अपने करने के बाद दुनिया के लिए करते चले जाते हो तो पुण्य है, तुम्हारा स्वार्थ घटता चला जाएगा। स्वार्थ रहित होकर के काम करते चले जाओ तो जिंदगी का विकास हो जाता है, और स्वार्थ सहित होकर काम करते चले जाओ तो जिंदगी का विनाश होने लग जाता है। इसलिए संपूर्ण धर्म में जाओगे तो मानवीयता आपको बताई जाती है, प्राणी रक्षा बताई जाती है, प्राणी सेवा बताई जाती है, प्राणी शिक्षा बताई जाती है, प्राणियों के प्रति करुणा का भाव आपको बताया जाता है। कहीं पर भी जाओ सारे धर्म में आपको क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा, परमात्मा का स्मरण करो। यही तो मिला, मानवता की सेवा करो। यही तो मिलेगा, किसी प्राणियों को कभी भी कष्ट दुख मत दो। इसके अलावा कोई मिलता है क्या? सारा का सारा उपदेश आपको इसी कल्याण का मिलेगा। जब उस कल्याण को करने लगते हो तो कहने लगते हो चलो परमात्मा की आराधना पूजा पाठ कर लो। ये केवल आपको किससे छुड़ाने के लिए है? कर्मों से छुड़ाने के लिए। इसीलिए कह दिया राग द्वेष मद कर्म श्रृंखला बंदोदय अविराम हसू। हे प्रभु मैं संसार में किस लिए फंसा हूँ? कभी राग करता हूँ तो कभी द्वेष करता हूँ, कभी अपना बना लेता हूँ तो कभी किसी से दुश्मनी ले लेता हूँ। तो अपने और पराये के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन जिससे अपने पराये न तो मित्रता है न शत्रुता है, उसके लिए आप करते हो तो वही महावीर की दृष्टि में क्या हो जाता है? निस्वार्थ वृत्ति, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव। कौन सा भाव? वात्सल्य भाव आ जाता है। परिवार का करते हो तो कौन सा भाव है? मोह भाव। परिवार के लिए करते हो तो कौन सा भाव है? क्योंकि अपने लिए तो आपको करना ही, ये कौन सा भाव है? और मोह भाव जो होता है कर्म को तीव्रता से बांधने लग जाता है। और निस्वार्थ प्रेम भाव होता है तो तुम्हारे कर्मों से तुम्हें दूर करने लग जाता है, पाप से तुम्हें मुक्त करने लग जाता है। और ये जिंदगी का क्षण है, इस क्षण को कभी चूकना नहीं। जब कभी भी तुम्हें धर्म का अवसर आए, सेवा का अवसर आए, परमात्मा का अवसर आए, ध्यान का अवसर आए, करुणा का अवसर आए, तो अपने जीवन में उस कृत्य के लिए कभी न कभी आगे बढ़ते रह जाना। और बढ़ते हुए तो क्रम चल रहा है। अभी बातों बातों में कितनी सारी बातें आगे और कितनी सारी बातें आगे। बोले सेक्टर 5 तो पहले ही से जुड़ा हुआ है, और कितने सारे जब चले आगे पहले था। जब शुरुआत ही कर रहा था तब जब बात आई तो सेक्टर 5 के लोग आ गए। और कम समाज है, 30-40 ही परिवार होंगे यहाँ पर, लेकिन 30-40 परिवार में सब में बिल्कुल भावनात्मक एक जुड़ाव था, और उसके साथ मेरे साथ भी जुड़ाव था। तब उस समय भी बिल्कुल बात आ गई थी तो बिल्कुल अपने आप ही कमरे के रूप में आ गए। और फिर अभी बात आ गई यहाँ पर तो अभी भी बात आ गई तो कितने सारे लोग आ गए। 5 के हैं,
कौन से हैं? 5। 5 वाले को क्यों महाराज जी इतना कर रहे हैं? 5 वालों का संबंध बहुत समय से बना हुआ है, तन से भी बना है, मन से भी बना है, धन से भी बना है, काम से भी बना है, आवागमन से भी बना हुआ है। इन 6 साल 8 साल के बीच में शायद ही कोई ऐसा समय हो, महीना 2 महीना या 3 महीने का, जिसमें सेक्टर 5 का कभी न कभी कोई ना कोई ना आया हो। आना जाना निरंतर 5 का चलता रहता है। ये मोह डोर नहीं है, ये भक्ति की डोर है। मोह डोर तो रिश्तेदारी की होती है, घूमने की होती है। इतने सारे लोगों के साल में कहीं ना कहीं घूमते जाते ही होंगे, लेकिन सत्संग में जाने वाले कितने होते हैं? अपने आप में सोचो तो आपको महसूस होने लगेगा कितने सारे लोग हो गए, और वही लोग आगे आते भी चले गए और बढ़ते भी चले गए। और सबसे बड़ी विशेषता कि सेक्टर 5 में अब महिलाओं की कमेटी बनी, और जब से महिलाओं की कमेटी बनी और भी सब लोगों को जोड़ते चले गए, और इनका ग्रुप आता ही रहता है। कहाँ ये अध्यक्ष अन्नू, ये मंत्री कौन है, क्या नाम है? पूनम। और वो कौन है? भारती। और कौन है? ये सारे के सारी महिला समिति थे। बड़े ये निवेदन। और अब आप सोचो, पुरुषों को तो क्या है, जब चाहे तब गाड़ी में बैठो चलो महाराज के पास, लेकिन महिलाओं को जाना तो पहले खुद का मन बनेगा सबका, फिर अपने अपने उनसे कहेगी कि वहाँ जाना है, वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, फिर बोले महाराज का कोई भरोसा नहीं, कहाँ निकल जाए, चलो। और कितनी बार ऐसे आना जाना चलता रहा, और आना जाना चलता रहा। तो महिलाओं की हिम्मत और पुरुषों का साथ ऐसा रहा कि आज आपके यहाँ पर ऐसा माहौल 3-4 दिन के लिए बना रहा। ये माहौल यहाँ का बना हुआ है, अपने आप से बना हुआ रहेगा, और बनते बनते आगे बढ़ते भी चले गए, बढ़ते चले गए। बहुत सारे नाम भी आ गए, इतने सारे नाम भी लिख करके मेरे को दे दिए, लेकिन जो करते हैं उनको तो आशीर्वाद देना जरूरी होता। प्रदीप जैन, काजल जैन, यही ये किसके ये तो? अच्छा, ये 5 के नहीं है, अच्छा 5 के ही हैं। अच्छा, काम 21 कर गए, जानना पहचान, क्या बात है, ये भी है, बहुत बहुत आशीर्वाद। विपिन जैन, मोनिका जैन, सेक्टर 5, ये तो निरंतर चलता ही रहता है। इनकी भी भक्ति भावनाएं बहुत बनी रहती है, बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद है कि पहले भी आगे बढ़े और इसके बाद अब भी आगे बढ़ गए। उस समय कमरा बनाए थे, इस बार कैमरा में आ गए, मैदान में आ गए, बहुत अच्छी बात है विपिन कुमार जी। हाँ, मनोज कुमार जैन, ऋतु जैन, ये तो निरंतर लगा ही रहता है। तो चलो, आजीवन सदस्य भी था, आज संरक्षक के रूप में एक कदम और आगे बढ़ गया। हेमचंद जी का परिवार इस सेवा के मामले में तो बहुत आगे रहती थे, लेकिन अच्छी बात है कि उनके पिताजी ने उनके परिवार को अपनी संपत्ति ही नहीं सौंपी, बल्कि वो संस्कार सौंप के गए कि आज फिर जब यहाँ पर आए तो उनके भाव जग गए, महाराज हमें भी ये है पिता के अच्छे संस्कार। संपत्ति ही नहीं सौंपी, संस्कार सौंपा कि अपने आप ही नाम आ गया। बोले महाराज उस समय तो थे, लिम्स भी दिया और भी चीज, मतलब शुरू से करते आ रहे थे उनके पिताजी तो, क्योंकि उस समय तीर्थंकर के माता पिता बन गए थे, एक गहरा जुड़ाव उनका हो गया था। और सोचो 81 साल की उम्र थी, और 81 साल की उम्र में कहा कहीं नहीं जाना है, जयपुर में महाराज जी के सामने ही जन्मदिन को जाना है। और जन्मदिन को जानने के लिए जब वहाँ पर गए, जयपुर में आए थे ना, जयपुर में पूरे फैमिली को लेकर के आए और पूरे परिवार को लेकर के आए, तो बोले भाव जगे हैं, तो पूरे परिवार ने 81 लोगों को और विकलांगों को पाँव देने की चेष्टा करी। कितने लोगों को, बोले दुनिया में तो करते ही करते हैं, लेकिन ऐसा मौका आया है तो इनके दीपक जी और ये अमित जी, अन्नू जी और उनके कहाँ धर्मपत्नी हैं, ये चारों के चारों परिवार बहुत सुंदरतम तरीके से इन्होंने भी अपना कार्य किया, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। फिर तो अरुण कुमार जी कल यहाँ पर थे, जिन्होंने डॉक्टर साहब शांति धारा की थी। अरुण कुमार जी जैन ने बहुत अच्छा भाव जगे उनके, बोले महाराज मैं तो खुद डॉक्टर हूँ। तो इनके मन में भी भाव जग गए, और भाव जग गए तो उनके सेवा के लिए भी सदस्य के रूप में सामने आ गए। और आते आते एक और काम हो गया, यहाँ आनंद कुमार जी मक्खन लाल जी के बेटे आ गए, और मक्खन लाल जी के बेटे आ गए, चलो अच्छी बात है। और आए तो कम से कम सेक्टर 3 में मेरा कितना प्रवास रहा और कितने सारे लोग, लेकिन आज तक तो ये आनंद कुमार जी केवल मेरी वाणी का प्रचार पत्रिका में करते थे। एक पत्रिका में वो किताब छपाते रहते हैं जी, सिंह की आवाज में, सिंह की आवाज में। आज तक तो वाणी छपाते रहते थे, आज वाणी द्वारा जो उद्घोषित कार्य था उसके लिए भी अपना काम किया और आजीवन सदस्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए। तो आज सेक्टर 3 का भी दरवाजा खुला,
पहले व्यक्ति हैं सेक्टर 3 के जिन्होंने आज दरवाजा खोला और मेरे कार्य के लिए मैदान में आए हैं, श्रेष्ठता के कार्य में। बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है आनंद कुमार जी को भी। हमारा से एक नाम और आया है अभी, दीपक जैन, आदित्य जैन, दीपक जी, दीपक जैन, आदित्य जैन, आइए दीपक जी आइए सेक्टर सामने। 3 के सेक्टर 3 में ही अब ये आए हैं यहाँ पर। सेक्टर 5 में दीपक जी, इनका ही परिवार तो निरंतर आता रहता है। बड़ी भावना थी कि महाराज अभी इधर सेक्टर 5 में नया मकान लिया है, एक आध दिन आप रुक जाओ, लेकिन मैंने कहा अभी तो व्यवस्था बनी हुई है, मेरे को बहुत बड़ा स्थान मिल गया, यहीं पे आनंद से रहूंगा। आई सुशील जी उनको एक बड़े स्मृति आनंद चिन्ह के भेंट साथ- करें। क्या नाम बताया? दीपक, दीपक बेटे का नाम आदित्य। दीपक जैन। आओ दीपक जी आगे आओ। अच्छी बात है, ये भी सेक्टर 5 के हैं और इनका भी परिवार निरंतर आना जाना चलता रहता है। पहले इनकी दोस्ती थी, दोस्ती के साथ आते रहते थे, अब पूरे परिवार, ये सुशील कुमार जी के साथ दोस्ती थी आज से। और आज एक बार जोरदार बढ़ते- तालियां। ये भी आ जाए, बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। स्वाभाविक रूप से ये भावनाएं बनी रहती है और बनी रहती है तो अपना अपना। प्रधान जी के भी भाव बने हैं, कौन प्रधान जी? महेंद्र जी। सेक्टर क्या बात है महेंद्र जी, हैं? चलो बहुत अच्छी बात है, हैं? अब तो मालिक आ गए सेक्टर 5 के, तो अच्छी बात है। सेक्टर 4-3 के, हाँ अच्छी बात है ना। नहीं मैंने तो आज याद दिलाया ना, क्योंकि उस लिस्ट में कहीं सेक्टर 3 का नाम नहीं था। नहीं, और आज मक्खन लाल जी के माध्यम से खुल गया। तो मक्खन लाल जी उस समय अध्यक्ष थे और ये हमारे पंच कल्याणक के संयोजक थे। तो आज दोनों के दोनों ही यहाँ पर आ ही गए हैं। तो आओ आओ, जाओ 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 आनंद कुमार जी। आजीवन सदस्य के रूप में आदरणीय महेंद्र जी जैन साहब, प्रधान सेक्टर 3, जोरदार तालियां। सेक्टर 3 का भी दरवाजा खुला और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सेवा में नरेंद्र तो जी, लगे हुए हैं, बहुमान भक्ति करें। में लगे हुए हैं, आनंद के साथ लगे हुए हैं और ये सारी की सारी क्रिया होती रहती है। तो एक विशाल कार्य अपने आप ही संपन्न होने लग जाता है। तो आजा महेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां पुनः आप। है, बहुत अच्छा। हाँ तो अपने को है नाम ये दीपाली, बस वहाँ भगवान को जब भी मंदिर में आओ, सामयिक में बैठो, जाप करने के लिए बैठो, अपने हृदय में भगवान को बैठाओ, उसके उपरांत तुम कहीं पर जाओ तो ख्याल करना मंदिर तो तुम्हारी धर्म की पाठशाला होगी और जब दुकानदारी या संसार में जाओगे तो वो प्रयोगशाला बन जाएगी कि वहाँ पर जाकर के मुझे कैसे करना है, क्या करना है, ताकि मेरा संबंध परमात्मा से बना रहे। कबीरदास जी का सुनते होगे ना नाम। कबीरदास जी जब जुलाहे थे तो कपड़ा बुनते थे तो बोले किसके लिए बना रहे हो? बोले मैं राम के लिए बना रहा हूँ। बोले राम तो खरीदेंगे नहीं। बोले जो खरीदेगा वो कौन होगा? राम होगा। तो बोले राम को बेचोगे तो पैसा लोगे क्या? बोले राम ही देने वाला है और राम ही। तो बोले ये जब काम होने लग गया तो बोले मेरे जीवन में पाप का भाव धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त होने, क्योंकि वो जो पढ़े थे वो वहां पर जाकर के प्रयोग भी करने। तो जिंदगी में धर्म के जितने भी सूत्र मिले आपको, वो सारे सूत्र का प्रयोग भी करते चले जाना थोड़े थोड़े रूप में, ताकि जिंदगी सुधरने लग जाए। और अगर शब्दों को सुन करके मन में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो समझ लेना मेरा जीवन दीवाल के समान है। दीवाल में कितने अच्छे भी कोटेशन लिख दो, दीवाल का कुछ बदलता है क्या? बोले नहीं बदलता है। लेकिन दिमाग में अगर लिख दो तो दिमाग जरूर बदलता है। तो इसलिए कहा श्रद्धा की वेदी में जिनवर आन विराजो, हे प्रभु आप मेरी श्रद्धा की वेदी पर आकर के विराजमान हो जाओ। और जब आप विराजमान होगा तो क्या होगा? भव वर्धक सब कर्म विनाशु, जो मेरे संसार को बढ़ाने वाले कर्म हैं वो क्या हो जाएंगे? नाश को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं अब आपकी भक्ति में खो गया हूँ। इसलिए हे प्रभु अब मैं आपका सम्मान करता हुआ अक्षत चढ़ा रहा हूँ। क्या चढ़ा रहा हूँ? तो जैन दर्शन में चावल चढ़ाने की विधि है। क्या चढ़ाने की विधि है? कि जब भी भगवान के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, अपने मुट्ठी में चावल लेके जाओ। बोले क्यों? क्योंकि चावल ही एक ऐसा पदार्थ है जो एक बार नहीं 2 बार बोया जाता है। कितने बार? एक बार तो किसान यूं ही फेंक देता है, अंकुर आ जाता है, इतने बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, फिर तोड़ करके बांध के रखता है, फिर उसको पानी से लबालब भरता है और लाइन से बोता है। तो जो लाइन से बोता है उसमें क्या पैदा होता है?
दाना पैदा हो जाता है। बोले उसी प्रकार ये संसारी प्राणी हैं, भगवान के पास लाते हैं तो कहते हे भगत तू ध्यान रख, एक बार तो तू माता पिता के द्वारा पैदा हुआ है। किसके द्वारा पैदा हुआ है? उबड़ खाबड़ पैदा हुआ है, घास तो बन गया है लेकिन तेरे भीतर अनाज आने वाला। फिर उसके उपरांत वो किसान यानी संत और भगवंत रूपी किसान कुछ नहीं करते हैं, तुम्हें धर्म का संकल्प दिला करके एक साथ लाइन से बो देते हैं तो तुम्हारे भीतर भी परमात्मा तत्व का अक्षत पैदा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या चढ़वाए जाते हैं मंदिर में? अक्षत चढ़वाते हैं। क्या चढ़वाते हैं? इसलिए जब भी मंदिर आ जाओ तो भगवान के चरणों में एक चावल का पुंज चढ़ा दो। यह मजबूती का प्रतीक है। चावल और दांत ये दो चीजें डबल उगते हैं। एक माता के दूध के होते हैं वो कमजोर होते हैं, और फिर खाने वाले दांत होते हैं वो मजबूत, और दोनों सफेद हैं, चावल भी और अक्षत भी। इसीलिए चावल चढ़ाते हैं। सबसे बढ़िया पदार्थ इंडियन भारतीय अनाज है। वो कौन सा अनाज है? दूध और चावल, यही खीर है। तीन ही चीज लिया जाता है बस, चावल, दूध, गन्ना। आदिनाथ ने गन्ने से लिया, 23 तीर्थंकरों ने दूध से लिया, और चावल फैला। ये तीनों प्रतीक भगवान के लिए हैं। किसके लिए हैं? तो कई चीजों के प्रतीक है, लेकिन अभी अपने को बहुत समय हो रहा है। ओम ह्रीम सर्व कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम निरुपामिति। मनी उपवन की क्यारी में कुछ काम में भाव के फूल खिले, आकर्षित पर होकर के ये क्षण भर में ही धुले मिले। काम वासना के कीचड़ में बोलो सिद्ध स्वरूपी। बस उसके बाद भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा गया। ये जैनियों की पद्धति आप देखिए कि जैनियों में परमात्मा की आराधना भी सामग्री लेके की जाती है। आप सोचो, अब पुष्प चढ़ा दिया, बोले अक्षत तो बन गए, लेकिन अब क्या बनो? फूल बनो। कांटे में भी गुलाब मुस्कुराता रहता है, कभी भी कांटे से शिकायत नहीं करता कि तू मेरे बीच में क्यों आ गया। वो कहता तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा। लेकिन समझदार जो होता है अपने हाथों को कांटे से बचा करके फूल को तोड़ लेता है। उसी प्रकार जो भगत बन जाता है, संसार में भी रहता है तो पापों से बचा करके पुण्य को तोड़ करके ले आता है, यानी अच्छे कार्यों को स्वीकार कर लेता है और बुरे कार्यों को। ये प्रतीक एक एक देखते जाओ कि मन उपवन की क्यारी में कुछ काम भाव के, और ये बता दिया कि तुम संसार में हो, काम के कीचड़ में पैदा हुए हो। किस में पैदा हुए हो? लेकिन कमल के समान बनो। कमल पानी से, उसी प्रकार हे प्रभु मेरी जिंदगी भी भले ही काम के कीचड़ में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं काम के कीचड़ से ऊपर उठ, और जैसे मैं ऊपर उठ जाऊंगा तो मेरी पूजा होने लग जाएगी। तो सामान्य रूप से आप देखो, आप अपने आप को देखो और मुझे देखो। आप भी काम के कीचड़ में पैदा हुए, मैं भी काम के कीचड़ में पैदा हुआ। संत और गृहस्थ में क्या अंतर है? यही तो है, दोनों काम के कीचड़ में पैदा हुए। लेकिन मैं काम के कीचड़ से ऊपर आ गया तो आप कहते हो सन्यासी हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम हो। आप अभी ऊपर नहीं निकले तो आपका सम्मान तो होता है, लेकिन आपकी पूजा आराधना तो बोले संसार से थोड़ा सा। ये प्रतीकात्मक है। ओम ह्रीम सर्वकर्म रहित अनंत अनुसित परमेष्टिभ्य काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामिति। तन मन की नित भूख मिटाने रोज गुनाहें करता हूँ, मन की कमजोरी ना समझी प्रतिदिन आहें भरता हूँ। बोलो सिद्ध स्वरूपी। अब भगवान के पास नैवेद्य भी ले आया। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब कभी भी आपसे कोई बात करते तो सबसे पहले पेट पे बात आती है। कोई भी दुनियादारी का काम करते तो आप कहते तो काय को पेट पे लात मार रहे। भगवान से ये भी प्रार्थना कराई जाती है, प्रभु ऐसी शक्ति दे दो कि पेट मेरे पास भले ही रहे, लेकिन मैं संसार में रहूं तो आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। ये कभी भी शब्द ना आए दुनिया में पाप करने के लिए। पापी पेट का, हर चीज में आप क्या बोल देते हो? बोले पेट उतना पाठ नहीं करा रहा है। संसार में आप चाहो तो काम कर सकते हो, भगवान सबको उतना ही पेट देता है जितना हाथ देता है। आप अपने पेट को नापो, जितना आपका हाथ है उतना आपका। वो डबल खाने लग गए हो तो बात अलग है, डबल हो गया हो, लेकिन सामान्य रूप से आप देखोगे इंसान का पेट कितना है, ये 2 हाथ। और फिर तुम परिवार भी बसा लोगे तो ये 10 अंगुलियां हैं।
तुम्हारे हाथ में इतनी शक्ति है कि 10 व्यक्ति का पेट तुम पालन कर सकते हो नेक नियति के साथ। लेकिन हम लोगों की कमजोरी यही है, पापी पेट का सवाल कह करके क्या कह देंगे, अब हमें 2 कर से संतोष नहीं है, 9 कर से चाहिए। किससे चाहिए? लेकिन धर्म कहता है अगर तुम अपनी जिंदगी को अच्छा बिताना चाहते हो 2 कर। कितने कर से कमाओ? 2 कर। 2 कर उतना पेट है। तो पापी पेट के कारण से पाप संसार में, इसीलिए कहा तन मन की नित भूख मिटाने रोज गुनाहें। हे प्रभु, मैंने शरीर के लिए कितनी गुनाहें कर लिया, कितने पाप किए, कितने अत्याचार किए, कितने छल किए, आप सोचो। और ये करता चला गया जिस कारण से मैं संसार में दुखी हूं। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। अपने पेट भरने के लिए दूसरे के मुख को बांधना भी महावीर मना करते हैं। आदिनाथ भगवान को अगर आप देखोगे तो महसूस हो जाएगा, एक बार बैल के लिए कह दिया मुंह में छीका बांध दो, और मुंह में छीका बांध दो कह दिया तो एक बार बांधा, कितने महीने तक भोजन नहीं मिला? 6 महीने तक। 6 घड़ी अंतराय की कीनी 6 मांग भुगतान। इसलिए कभी भी किसी के भोजन को भी नहीं रोकते हैं, अपने हाथों से करा देते हैं। ये सब भगवान की भावनाएं। पूजा केवल माध्यम है, उसके साथ संसारी शिक्षा भी है। लेकिन अपने पास क्या? मन की कमजोरी ना समझी प्रतिदिन आहें। ओम ह्रीं सर्वकर्म रहित अनंतानंद स्थित परमेष्ठिभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामिति। ईर्षा से भर कर मन मेरा निज ईश्वर को भूल गया, पद पे बहु सम्मान ज्ञान पा अहंकार में भूल गया। आज भगवान के पास आ गए हो तो बोले ये द्रव्य चढ़ा करके भावना तो अच्छी भा ली, क्रिया तो अच्छी कर ली, लेकिन अब क्या करो? अब तुम ईश्वर में जियो, ईर्ष्या में मत जियो। किस में जियो? ईश्वर में जियो, ईर्ष्या में। इसलिए भगवान के चरणों में दीपक चढ़ाया गया है। क्या चढ़ाया गया है? कभी कभी आप चलते हो ना सड़क पे तो ट्रक पे, ट्रैक्टर पे पीछे लिखा मिलता है, जलो मगर दीपक की तरह। क्या लिखता है? जलो मगर। इसका मतलब क्या होता है? दूसरों को प्रकाशित करूं, मैं ईर्ष्या में न जलूं। किस में न जलूं? और जिंदगी को सफल बनाना है तो जलने के पहले जलना छोड़ दो। क्या? जीवन को अच्छा बनाना तो क्या करो? जलने से पहले। अब जलोगे कब? मरने के बाद। लेकिन जिंदगी भर आप क्या करते हो? किस में जलते हो? ईर्ष्या में जलते हो। किस में जलते हो? इसलिए भगवान के सामने दीपक जला के कहते हैं, प्रभु अब मैं दुनिया में रहूंगा लेकिन किसी से ईर्ष्या द्वेष में नहीं जलूंगा, केवल आपकी भक्ति में मेरी आत्मा प्रज्वलित रहेगी। नहीं तो पद वैभव सम्मान ज्ञान पा अहंकार में। ये कर्म दहन विधान है। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन अभी तो फटाफट अपने को काम करना है। क्या करना है? लेकिन फटाफट कोई काम नहीं होता है। फटाके के अलावा फटाके में आग लगा दो, चिंदी चिंदी, और आपको भी दूसरे में आग लगा दो, कितना मजा आता है। और जिंदगी इसी में चल रही है आपकी। बोले नहीं, दुनिया में रहो, आनंद के साथ रहो, तुम्हारा भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। मिटा करके नहीं, बना करके करो। ओम ह्रीं सर्वकर्म रहित अनंतानंद स्थित परमेष्ठिभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम नृपामिति। देह रहित होने को निस दिन देह सहित तप तपते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कर अष्ट कर्म को दहते हैं। देह तो सबको मिला है और देह के माध्यम से देहधारी की सेवा कर लो। इसीलिए यहां पर तब बता दे, देह रहित होने को निस दिन देह सहित तप तपते हैं। ये देह का कुछ ना कुछ उपयोग करते चले जाओ। तन मिला तुम तप करो। और सेवा भी तप है, कर्तव्य भी तप है, आराधना भी तप है, उपवास भी। अब छोटे रूप से करते करते बड़े रूप में पहुंचते जाओ। चलिए, लेकिन ज्यादा नहीं। ओम ह्रीं सर्वकर्म रहित अनंतानंद स्थित परमेष्ठिभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामिति। पुण्योदय का फल अरिहंता शुद्ध पाप प्रगटाता है, चरणों में फल अर्पित करता पाप भाव बिन जाता है।
भाई कोई भी काम करोगे तो फल जरूर चाहोगे, चाहोगे कि नहीं चाहोगे? हैं 16 साल तक स्कूल में पढ़ोगे तो क्या चाहोगे? डिग्री चाहोगे, ये फल है। ये क्या है? अगर विवाह करोगे तो क्या चाहोगे? फल संतान हो जाए। बिना संतान के विवाह अधूरा माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता? दुकान करोगे 6 घंटे तक तो क्या चाहोगे? इनकम। ये क्या है? डॉक्टर के पास इलाज कराओगे तो क्या फल चाहोगे? निरोगिता का फल चाहोगे। किसका फल चाहोगे? निरोगिता का फल चाहोगे। उसी प्रकार भगवान की भक्ति साधना आराधना करोगे तो कौन सा फल चाहोगे? हे प्रभु, मेरी आत्मा जो संसार में फंसी है वो आपके पास आकर के विराजमान, मेरी ज्योति आपकी ज्योति में विलीन। ये भावना परमात्मा के पास पूजा करते वक्त कराई जाती है। आज आप यहाँ पर पूजा कर रहे हो ना, इसी भावना के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा कराई जाती है। ओम रीम, इसीलिए कह दिया आत्म ध्यान की धनुष बाण ले कर्मों पर आत्म ध्यान की धनुष बाण ले कर्मों पर संधान करो। इसलिए आत्म ध्यान में बैठ जाओ, पूजा में बैठ जाओ और धनुष बाण ले लो अच्छाई की, और बुराई को क्या कर दो? क्या कर दो? बस। ओम निम सर्वकर्म रहित अनंत सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः मोक्ष माफल प्राप्ताय फलम नृपामिति। अरे कर्म वृक्ष की 8 डालियां, 3 सदक तो कंपते, सूल चुभाते फूल बिछाते, जन्म मरण रोते हंसते। हाँ, जैन दर्शन में बताया गया है कि तुम्हारी आत्मा के आसपास कितने कर्म हैं? कितने कर्म हैं? पहले तो एक ही कर्म है, कर्म सभी प्रकार के। फिर कितने हो गए? 2, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, यानी मन से भी करते हो आप और बाहर क्रिया से भी करते हो। उसके उपरांत कितने कर्म हो गए? 8। कितने हो गए? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, अंतराय, नाम, गोत्र, आयु। कभी कभी ज्ञान कम हो जाता है, कभी कभी दर्शन कम हो जाता है, कभी कभी वेदनाएं बहुत हो जाती है, कभी कभी मोह हो जाता है, कभी कभी बीमार भी होकर के आयु के कारण से दुनिया में अटके रहते हो, कभी कभी उबड़ खाबड़ शरीर मिल जाता है, कभी ऊंच कुल और नीचे कुल में पैदा हो जाते हो, और कभी कभी कितना भी मेहनत कर लेते हो लेकिन आपको सफलता। ये सारे के सारे कर्म है। क्या है? ये कर्म है। और इसके भेद हो जाते तो कितने हो जाते हैं? 148। कितने हो जाते हैं? तो हम लोग 148 कर्मों से जकड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कर्म वृक्ष की 8 डालियां, 1.5 शतक 2 कम पत्ते, सूल चुभाते फूल बिछाते। कभी कभी अच्छा कर्म भी आ जाता है, कभी कभी बुरा भी आ जाता है, कभी कभी थप्पड़ मारने भी आ जाते हैं लोग, और कभी कभी सेवा करने भी आ जाते हैं, कभी कभी माला पहनाने भी आ जाते हैं, और कभी कभी जिंदगी मिटाने के लिए भी। तो बोले फूल चुभाते फूल बिछाते, सूल चुभाते, जन्म मरण। तो जिंदगी कैसे बीत रही है? रोते रोते। एक हंसता है 10 रोते। ये क्या है? आप अपने आप को देखोगे तो दुनिया में जाकर के दुखी लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, और अगर उल्टे देखने लगोगे तो सुखी लोग भी आपको। इसलिए आप तो केवल बीचों बीच में हो, दोनों तरफ देखो और सोचो क्या चाहते हो। सुख चाहते हो, अच्छा काम करो। दुख चाहते हो, बस दुनिया में अपने आप ही शिक्षा मिल जाएगी। कहने की कोई बात भी। ओम ह्रीम सर्वकर्म रहित अनंत सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः अनर्क पद प्राप्ताय अर्घम नृपामिति। आइए सौधर्मन जी मंडप पर आए शीघ्रता से। चलो शीघ्रता से आ जाओ। पुष्प क्षेपण करें पहले। इंद्र तो चढ़ाई लो, कर्मीय पांचों इंद्र को बुला लो। अच्छा, पांचों आ जाओ, एक एक करके चढ़ा लेना। एक एक करके चढ़ा लेना, ताकि एक पूजा कराई लो, उसके बाद मैं भी जाऊंगा। इंद्रिय मन से पाही वस्तु व्यक्ति सदा जाना करता, अब कोई आवाई धारणा से हमको माना करता। 3 लोक 36 वेद का सभी आभूषण नाश किया, हरि चढ़ाओ उन सिद्धों को संग ज्ञान प्रकाश दे। सबसे पहला ज्ञान है मति ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय और मन से ज्ञान। पहला श्री सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः अर्घम नृपामिति। मति ज्ञान से श्री सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः अर्घम नृपामिति। द्रव्य चेती और काल भाव से रूपी वस्तु पहुंचाने, परमेष्टिभ्य नमः अर्घम नृपामिति। अवधि ज्ञान से ज्यादा तेज शक्ति ज्ञान के जीना पड़ेगा। ज्ञान मन कर्म रहता श्री सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः अर्घम नृपामिति।
गुण दृक् पर्याय एक ज्ञान इंद्रिय और मन से जानता है, श्रुति ज्ञान उसी को विशेष जानता है। क्या जानता है? श्री सिद्ध परमेश्वर नमः आर्घम निर्वपनामिति पंच ज्ञान आप केवल ज्ञान संपन्न सिद्ध परमेश्वर नमः आर्घम निर्वपनामिति